हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है एड एम्प्लॉय एपीआई टेस्टिंग। मैं हूं संजय। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में अपने एपीआई कंट्रोलर की एड एम्प्लॉय मेथड पे हमने काम किया था। सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे लॉजिक्स बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने इम्प्लीमेंट किया था। इस वीडियो सेशन में हम एक एपीआई टेस्टिंग टूल कॉल्ड पोस्टमैन के थ्रू हम अपने फर्स्ट एपीआई को टेस्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ हम एम्प्लॉयज के डेटा को क्रिएट करने वाले हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। लास्ट वीडियो सेशन में हमने एपीआई कंट्रोलर की अपने एड एम्प्लॉय मेथड के ऊपर काम किया था। मैं जाऊंगा ऐप, कंट्रोलर्स, एपीआई कंट्रोलर, और ये वो मेथड है जहां पर हमने लास्ट वीडियो सेशन में अपने लॉजिक्स, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने इम्प्लीमेंट किया था। इस वीडियो सेशन में हम इसी मेथड के कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने वाले हैं यूजिंग एपीआई टेस्टिंग टूल कॉल्ड पोस्टमैन। सबसे पहले एपीआई को टेस्ट करने के लिए हम डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेंगे। डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने के लिए मैं यूज करने वाला हूं स्पार्क CLI कमांड। PHP स्पार्क सर्व। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। इस केस में जो हमारा प्रोजेक्ट URL है वो है लोकल होस्ट 8080 पोर्ट। मैं इसे कॉपी करूंगा, कॉपी लिंक, बैक टू पोस्टमैन। इस एड्रेस बार में मैं अपने प्रोजेक्ट URL को पेस्ट कर दूंगा। मैं जाऊंगा एडिटर में और इस मेथड को कॉल करने के लिए अगर मैं इसके API राउट को चेक करूं उसके लिए मैं जाऊंगा कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर routes.php फाइल, और इस फाइल के अंदर ये वही फाइल है जहां पर हमने API राउट्स की सेटिंग्स की थी। यहां पर आप देख सकोगे एड एम्प्लॉय मेथड को कॉल करने के लिए जो हमने राउट क्रिएट किया था वो था add-employ, और जबकि एक ग्रुप के अंदर डिफाइन है इस केस में जो हमारा URL बनेगा वो होगा लोकल होस्ट 8080 पोर्ट /API/add-employ। मैं इसे कॉपी करूंगा, पोस्टमैन में जाऊंगा, / मैं इसे पेस्ट करूंगा। अगर मैं URL को कॉपी कर लूं, स्लाइड पे जाऊं, एक न्यू टैब ओपन करूं, हमारा जो URL है वो है http localhost 8080 पोर्ट API/add-employ, और इस राउट को हम हिट करने वाले हैं यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। मैं जाऊंगा पोस्टमैन में। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं गेट रिक्वेस्ट से इसे क्लिक करूं, मीन्स हिट करूं, हमारे पास एक्सेप्शन है, दैट इज कांट फाइंड अ राउट फॉर गेट। इसका मतलब ये जो URL है वो गेट रिक्वेस्ट के लिए एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड नहीं की गई, ये राउट इसे नहीं मिली। मैं इसे चेंज करूंगा, पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, मैं क्लिक करूंगा सेंड बटन। हम देख सकते हैं हमारे पास वैलिडेशन मैसेजेस हैं जहां पर मैसेज के अंदर दो कीज अवेलेबल हैं कॉल्ड नेम, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब हमने जो वैलिडेशन इंप्लीमेंट किया था अपने इस कोड लॉजिक में, ये रूल्स के अंदर वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। अगर मैं ओपन करूं इस इफ ब्लॉक को, इस इफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक रिस्पॉन्स वेरिएबल है। इस रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर हमने इस मैसेज की में अपने एरर्स को रिटर्न किया है, और ये वही एरर्स हैं जो हम देख पा रहे हैं। सक्सेसफुली हमारा जो पहला इफ ब्लॉक है वो सही तरीके से वर्क में है। नेक्स्ट हम कुछ डेटा पास करने वाले हैं। मैं जाऊंगा बॉडी पैरामीटर्स के अंदर, फॉर्म डेटा, और इसके अंदर मैं पास करूंगा नेम एंड ईमेल। इस केस में हम कोई भी प्रोफाइल इमेज पास नहीं करने वाले। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ वैल्यूज पास करने होंगे। यहां पर मैं पास करूंगा, मैं अपने नेम को ईमेल एड्रेस example.com एक डमी ईमेल एड्रेस। मैं क्लिक करूंगा सेंड बटन। सेंड बटन पे क्लिक करते ही ये जाएगी हमारी एल्स ब्लॉक के अंदर, क्योंकि वैलिडेशन ये मींस क्रॉस कर चुकी है। नेक्स्ट होगी हमने कोई प्रोफाइल इमेज अपलोड नहीं किया है, इफ ब्लॉक के बजाय ये एल्स ब्लॉक में जाएगी। नो प्रोफाइल इमेज, डेटा के अंदर सारे वैल्यूज को हम रिसीव करेंगे, अपने एम्प्लॉय मॉडल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसे इंसर्ट करेंगे, और होपफुली हमें जो आउटपुट आएगा वो ये एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैं जाऊंगा पोस्टमैन में, क्लिक ऑन सेंड बटन, एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर मैं जाऊं टेबल स्ट्रक्चर में, क्लिक ऑन एम्प्लॉयज,
तो हम देख सकते हैं हमारे टेबल में फर्स्ट एंट्री है और जबकि हमने प्रोफाइल इमेज अपलोड नहीं किया है, सो इट इज स्टोरिंग अ नल वैल्यू। दोबारा से मैं एक और एम्प्लॉय को क्रिएट करूंगा विथ द सेम ईमेल एड्रेस, जबकि हमने ईमेल एड्रेस के लिए एक यूनिकनेस का भी वैलिडेशन ऐड किया हुआ है। सो जस्ट मैं टेस्ट करूंगा कि ये वर्क में है कि नहीं। सो हमने एम्प्लॉय के नेम को चेंज किया है बट ईमेल एड्रेस की वैल्यू वही है। क्लिक ऑन सेंड बटन। द ईमेल फील्ड मस्ट कंटेन अ यूनिक वैल्यू। इसका मतलब जो हमने यूनिकनेस का जो वैलिडेशन रूल ऐड किया था अपने ईमेल एड्रेस के लिए, वो भी सही तरीके से वर्किंग में है। अब नेक्स्ट जो हमें टेस्ट करना है वो ये कि अगर हमने प्रोफाइल इमेज अपलोड किया तो वो किस तरीके से हमारे एप्लीकेशन में सेव होगी और हमारा ये जो डेटा है वो किस तरीके से टेबल में सेव होगा। तो मैं एक एम्प्लॉय को क्रिएट करने वाला हूं, विक्रम सिंह, ईमेल एड्रेस समथिंग डिफरेंट वैल्यू, और यहां पर जो हम की यूज करने वाले हैं प्रोफाइल अंडरस्कोर इमेज। और जबकि ये जो दोनों फील्ड्स हैं वो है इनपुट टाइप टेक्स्ट, जो प्रोफाइल इमेज है हम इसमें मींस इमेज फाइल अपलोड करने वाले हैं, सो हमें यहां चूज करना है टेक्स्ट के बजाय इनपुट टाइप फाइल। यहाँ पर हमारे पास एक बटन अवेलेबल है। इस बटन को क्लिक करने के बाद हम एक फाइल को अपलोड करेंगे और वो एक इमेज टाइप का होगा। सो चलिए सेलेक्ट करते हैं चूज फाइल। हम यहाँ से किसी भी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट इमेज को सेलेक्ट करूंगा। प्रोफाइल इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया है। बाकी दो फील्ड्स के वैल्यूज अवेलेबल हैं। मैं क्लिक करूंगा सेंड बटन। एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब यहाँ हमारे पास दो ऑपरेशंस हुई। फर्स्ट कि हमारी जो ये फाइल है वो एप्लीकेशन के पब्लिक के अंदर इमेजेस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हुई है, और जो सेकंड ऑपरेशन है वो ये जो डेटा है वो हमारे डेटाबेस के टेबल में सेव हुआ होगा। मैं जाऊँगा एडिटर में। सबसे पहले हम जाएंगे अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर। इमेज नाम के फोल्डर को हम देख सकते हैं इमेजेस, और इसके अंदर वही फाइल है जो हमने अपलोड किया है। अगर हम नेमिंग कन्वेंशन को देखें तो ये वो यूनिक नेम जो कि हमने जनरेट किया है .png, ये वही एक्सटेंशन है जिस एक्सटेंशन की इमेज को हमने अपलोड किया था। साथ ही साथ अगर मैं जाऊं अपने टेबल में रिलोड करूं, सो हम देख सकते हैं हमारे पास नेम, ईमेल एड्रेस एंड प्रोफाइल इमेज सारे वैल्यूज अवेलेबल हैं जो हमें चाहिए थे। सो सक्सेसफुली ये है हमारी @employee की API टेस्टिंग, जहां सही तरीके से हमने वैलिडेशंस को चेक किया, सही तरीके से सभी वैल्यूज को सेट किया, और हमने सही तरीके से एम्प्लॉयज के डेटा को क्रिएट किया। सो चलिए फटाफट हम कुछ एम्प्लॉयज को क्रिएट कर लें। मैं जाऊंगा पोस्टमैन में। ये हमारा थर्ड एम्प्लॉय है। Click on send button. Employee created successfully. Choose file. Click on send button. Employee created successfully. अगर मैं जाऊँ टेबल स्ट्रक्चर पे reload, तो हमारे पास सारे डेटा अवेलेबल हैं। अगर मैं जाऊं अपने एडिटर के पब्लिक फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर, तो हमारे पास सारे इमेजेस अवेलेबल हैं। सो सक्सेसफुली इस वीडियो के हेल्प से हमने वो मेथड को टेस्ट कर लिया जो हमने लास्ट वीडियो सेशन में क्रिएट किया था। बाकी आने वाले वीडियोस में हम दूसरे APIs के डिस्कशन में बात करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।